Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic or discussion is population interactions. What is population interactions and what type of population interactions are found in nature? So we are going to learn about this, and we may call it biological communities also. This video is going to be very important for exam point of view. Question has come from this topic many times. In future also you will see question from this part. Therefore watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। साथ में बायोलॉजिकल कम्युनिटी भी इसी का नाम है। ये है बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या है, यही हम समझने वाले हैं। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, आने वाले टाइम में और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। माई नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब टॉपिक इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। देखो बेटा, हमने स्टार्ट जो किया था चैप्टर, हमने ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट किया था, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के बाद हम पहुँचे पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन के बाद हम पहुँच गए बेटा बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ पे। जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन, इसका दूसरा नाम कम्युनिटी है, क्योंकि पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हम क्या स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशंस इंटरेक्ट कैसे कर रही हैं, उनके बीच के इंटरेक्शन कैसे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, बायोलॉजिकल कम्युनिटी। वो डेफिनेशन याद करो। देखो हमने स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन थी ना, कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या थी, जहाँ पे कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशंस विच शो इंटरडिपेंडेंस और इंटरेक्शंस लाइक कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म। तो जहाँ पे पॉपुलेशन के आपस के इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे तो वहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, बायोलॉजिकल कम्युनिटी। क्या बन जाएगा, बायोलॉजिकल कम्युनिटी। अगर आपने वो सबसे पहला लेक्चर जो था वो नहीं देखा तो आप उसको देख लो, उसमें हमने कम्युनिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होती है। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे पॉपुलेशन इंटरेक्शन बोल रहे हैं, लेकिन इस एक्चुअल में क्या है, ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी भी इसका नाम है। देखो क्या बताया एनसीईआरटी में, पहले ये सब बात समझ लेते हैं कि सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कहानी के तौर पे। पहले क्या बताया है कि अर्थ के ऊपर कोई भी ऐसी जो है हैबिटेट नहीं होगी जहाँ पर कोई सिंगल स्पीसीज आपको मिल जाए। ऐसा होना इनकंसीवेबल है, मतलब एक तरीके से सोचना भी सही नहीं है। कि ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे प्लांट तो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो प्लांट तो अकेले रह सकते हैं, इसका मतलब किसी पे डिपेंड ही नहीं है। अगर एनिमल की बात करें, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो प्लांट पे डिपेंडेंट तो जरूर होंगे। तो जैसे दो स्पीसीज तो होने चाहिए, एनिमल और प्लांट, अगर साथ में देखें एनिमल के। लेकिन प्लांट तो अकेले खाना बना सकते हैं, तो दे कैन सर्वाइवल, बट ऐसा नहीं है। प्लांट्स को भी जो है सोयल माइक्रोब पे डिपेंड करना पड़ता है। सोयल से माइक्रोब जो होते हैं वो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए प्लांट भी अकेले ग्रोथ नहीं कर सकते इन विदाउट प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब। तो एटलीस्ट यहाँ पे दो स्पीसीज तो कम से कम होंगे सर्वाइवल के लिए, तभी जा करके सर्वाइवल होगा किसी दूसरे स्पीसीज का। इसलिए ऐसी इंटरेक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। यहाँ दो डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशंस आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, वही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। जैसे देखो, देयर इज नो नेचुरल हैबिटेट ऑन द अर्थ दैट इज इनहेबिटेड बाई जस्ट ए सिंगल स्पीसीज। ऐसा कोई भी जगह नहीं जहाँ पे केवल एक स्पीसीज मिले, एक से स्पीसीज जरूर मिलेंगे वहाँ पे। सच ए सिचुएशन इज इवन इनकंसीवेबल। For any species, minimal requirement is one more species on which it can feed, जिस पे ये फीड कर सके। अगर एनिमल हो तो फिर उसको प्लांट जरूर चाहिए ताकि प्लांट्स को खा सके। कह रहा है कि इवन ए प्लांट स्पीसीज विच मेक्स इट्स ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन। जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वो सर्वाइव अकेले नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे नीड सोयल माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन। किस लिए, ऑर्गेनिक मैटर इन द सोयल। जो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट के डेड पार्ट्स हैं या पार्ट्स हैं जो वहाँ पे चले गए हैं, लीव्स गिर गए हैं, तो उनका ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको रिटर्न करने के लिए, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट निकालने के लिए, एब्जॉर्प्शन कर पाए ताकि वो प्लांट उनका वापस से इन एलिमेंट्स का, तो उसके लिए क्या चाहिए, सोइल के माइक्रोब। तो यहाँ पे कम से कम जो है दो स्पीसीज ज़रूर होने चाहिए जिनसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। हाउ विल द प्लेनेट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एनिमल। ये आप सोच सकते हो डेफिनेटली कि विदाउट पॉलिनेटिंग एजेंट या एनिमल्स के बिना पॉलिनेशन प्लांट का अचीव नहीं होगा, अगर वो एनिमल्स पे एज ए पॉलिनेटर डिपेंड है तो। फिर देखो यहाँ पे बताया कि इन नेचर एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स डू नॉट, कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। ये एक दूसरे के बिना यहाँ पे सर्वाइवल नहीं है इनका। डू नॉट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन बट इंटरेक्ट इन वेरियस वेज टू फॉर्म ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ये क्या बनाएंगे बेटा, ये पॉपुलेशन इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ में और क्या बन जाएंगे, उसकी वजह से बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे। इसलिए प्लांट, एनिमल या माइक्रोब जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और क्या बनाते हैं, बायोलॉजिकल कम्युनिटी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि बेटा इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस जो होते हैं अराइज फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट। इंटर स्पेसिफिक समझ गए ना,
दो अलग अलग स्पीसीज़ की पॉपुलेशन के बीच के इंट्रैक्शंस जो हैं दे आर कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस। और वो क्यों राइज करेंगे? टू डिफरेंट स्पीसीज़ की पॉपुलेशन जो होगी वो आपस में इंटरेक्ट कर रही होंगी, इस वजह से इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंट्रैक्शंस की वजह से क्या बनती है? बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो आपको समझ में आएगा बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होती है, जहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करती हैं और एक दूसरे के लिए जो है काम करती हैं, सपोर्ट करती हैं, जहाँ पे सबका सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल कम्युनिटी समझ में आ गया। अब चलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, जिसमें देखा कि हमने इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीसीज, तो ऐसा इंटरेक्शन क्या कहलाएगा? इंटर स्पेसिफिक। विद इन स्पीसीज होगा तो इसे इंट्रा स्पेसिफिक बोल देंगे बेटा। विद इन स्पीसीज होगा, विद इन स्पीसीज अपने ऑर्गेनिज्म के बीच में होगा एक स्पीसीज को क्या बोलेंगे? इंट्रा स्पेसिफिक। लेकिन दो अलग स्पीसीज के बीच होगा तो क्या बोलेंगे बेटा? इंटर स्पेसिफिक। क्या बोलेंगे? इंटर स्पेसिफिक। ये तीन टाइप के हो सकते हैं। अगर दो स्पीसीज इंटरेक्ट कर रहे हैं ना कम से कम, तो उनके बीच के जो इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों को फायदा दें, तो क्या बोलेंगे? बेनिफिशियल हो सकते हैं। या एक के लिए फ़ायदा, एक के लिए हार्मफुल, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि डेट्रीमेंटल हो सकते हैं, दूसरे के जिसके लिए हार्मफुल होंगे डेट्रीमेंटल, या तो उसके लिए नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। जिसके लिए न्यूट्रल कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उसके लिए क्या होगा? यहाँ पे जीरो को यूज़ किया जाएगा। तो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन बेटा तीन तरह के यहाँ पे नेचर दिखा सकते हैं, बेनिफिशियल वाले, डेट्रीमेंटल वाले या न्यूट्रल वाले। अब इसके साथ में हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो दोनों के लिए, या दोनों नेगेटिव हो, या फिर एक के लिए पॉजिटिव, एक के लिए न्यूट्रल, एक के लिए नेगेटिव, एक के लिए, ऐसे हो सकता है। तो ये अलग टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं बेटा। जैसे कि म्यूचुअलिज्म में देखो आप, जहाँ पे दोनों स्पीसीज के लिए बेनिफिट हैं, ए के लिए भी है, बी के लिए भी, दोनों के लिए बेनिफिट होगा, तो दोनों की सर्वाइवल अच्छी होगी यहाँ पे म्यूचुअलिज्म के अंदर। तो म्यूचुअलिज्म में वही आएंगे बेटा जहाँ दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, कोई भी हो सकते हैं स्पीसीज ए और बी। हो सकता है इसमें से दोनों प्लांट हो, दोनों एनिमल हो, या एक प्लांट एक एनिमल हो, कैसे भी हो सकता है इंटरेक्शन, या कोई और टाइप का ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। दूसरा इंटरेक्शन बेटा कंपटीशन, जहाँ पे दोनों के लिए हार्मफुल होगा, डेट्रीमेंटल होगा, तो नेगेटिव साइन से इसलिए डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो यहाँ पे डेट्रीमेंटल किस में होता है? दोनों के लिए कंपटीशन। एग्जाम में देखो कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ये टेबल आ सकती है, इस टेबल में पूछ लेंगे कि यहाँ पे जो है इंटरेक्शन दे देंगे, इस तरह का इंटरेक्शन है, बताओ ये किसका एग्जाम्पल है, यहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे, आपसे पूछ लेंगे। या फिर इसको वर्ड्स में लिख देंगे कि एक के लिए जो है मान लो यहाँ बेनिफिशियल, दूसरे के लिए हार्मफुल है, तो बताओ कैसा हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं जहाँ एक के लिए बेनिफिशियल, एक के लिए न्यूट्रल है, तो कैसा इंटरेक्शन होगा। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको इस चीज़ को समझना है। फिर प्रिडेशन आएगा। प्रिडेशन में क्या है बेटा? जहाँ पे एक के लिए बेनिफिशियल है, दूसरे स्पीसीज के लिए हार्मफुल, डेट्रीमेंटल होगा, तो नेगेटिव लगा दिया। जिसके लिए बेनिफिशियल है उसको बोलते हैं प्रीडेटर, जिसके लिए हार्मफुल उसको बोलते हैं प्रे, उसको बोलते हैं प्रे। पैरासिटिज्म भी ऐसा ही कुछ है बेटा, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे एक के लिए बेनिफिट है, दूसरे के लिए हार्मफुल, डेट्रीमेंटल है, तो एक के लिए पॉजिटिव लगाया है, एक के लिए नेगेटिव लगाया है। तो यहाँ पे जो प्लस साइन है इसके लिए पॉजिटिव है, वो क्या है बेटा? यहाँ पे पैरासाइट, और जिसके लिए हार्मफुल है वो क्या है? होस्ट। वो क्या है? होस्ट स्पीसीज। इन दोनों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। डिफरेंस इनमें क्या होगा? प्रीडेशन में और पैरासिटिज्म में। देखो पैरासिटिज्म में क्या होता है, जो पैरासाइट होता है वो होस्ट को मरने नहीं देता है, और प्रीडेशन में क्या होता है, जो प्रेडेटर होता है वो प्रे को मार के ही खाता है। तो यहाँ दोनों में एक बेसिक डिफरेंस हो गया है। यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ? पैरासाइट जो है वो होस्ट को मरने नहीं देगी, पैरासाइट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, होस्ट मर गया। प्रीडेशन में क्या होगा कि यहाँ पे प्रे को मार के ही प्रेडेटर खाता है, इसलिए यहाँ पे डेथ हो जाती है प्रे की। फिर एक कमेंसलिज्म, जिसमें एक में क्या है बेटा? पॉजिटिव है और एक के लिए न्यूट्रल है, तो एक के लिए बेनिफिशियल है, दूसरे के लिए न्यूट्रल है। एमेंसलिज्म में क्या है? एक के लिए जो है डेट्रीमेंटल है, दूसरे के लिए न्यूट्रल है, तो ये यहाँ पे एमेंसलिज्म में इस तरह का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक के लिए अगर बेनिफिशियल है, दूसरे के लिए न्यूट्रल, क्या बोलेंगे? कमेंसलिज्म। एक के लिए डेट्रीमेंटल और दूसरे के लिए न्यूट्रल, क्या बोलेंगे बेटा? एमेंसलिज्म। ये सारे डिटेल में भी आगे पढ़ने वाले, अभी आपको इतना ही समझना है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है बेटा, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म। इन तीनों में एक कॉमन करेक्टरिस्टिक है, शेयर एक कॉमन करेक्टरिस्टिक। द इंटरेक्टिंग स्पीसीज ए और बी जो थे प्रीडेशन में, पैरासिटिज्म में, कमेंसलिज्म में, लिव क्लोजली टुगेदर, ये आसपास ही रहेंगे तभी प्रीडेशन हो सकता है। आसपास रहने वाले स्पीसीज में पैरासिटिज्म हो सकता है, और आसपास रहने वाले स्पीसीज में यहाँ पे कमेंसलिज्म हो सकता है। अगर स्पीसीज दूर दूर हो जाएंगे तो ना तो इनमें प्रीडेशन हो पाएगा, ना पैरासिटिज्म होगा, कमेंसलिज्म के चांसेस कम हो जाएंगे। मतलब जिनके बीच में प्रीडेशन हो रहा है
पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म वो हमेशा जनरली स्पीसीज क्या होंगे, वो क्लोजली लिव कर रहे होंगे, आसपास ही रह रहे होंगे। अगर वो दूर रहेंगे तो फिर उनमें ये सब इंटरेक्शन होने के चांसेस नहीं है। तो एग्जाम में पूछ सकता है ऐसे कौन से इंटरेक्शन है जहाँ पे स्पीसीज अगर क्लोजली ना रहे तो वो फेल हो सकते हैं, जैसे कि प्रेडेशन नहीं देखने को मिलेगा, पैरासिटिज्म नहीं देखने को मिलेगा, कमेंसलिज्म नहीं मिलेगा। तो ये बहुत क्लोज रहेंगे स्पीसीज तभी आपको देखने को मिलेंगे प्रेडेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म। तीनों में एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है, इंटरेक्टिंग स्पीसीज जो है पास पास रहते हैं। वो कौन से तीन है, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म। एग्जाम में क्वेश्चन बेटा यहीं से आए हुए हैं, सारे टेबल से क्वेश्चन आए हुए जितने हमने डिस्कस किए हैं, ये सारी बातें एग्जाम में पूछी गई हैं। तो आपको इस टेबल को बहुत ध्यान से देख लेना है, बहुत ध्यान से देखोगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी अबाउट द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो मुझे उम्मीद है जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं सब बातें पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में, आपको एबॉर्जिनल कम्युनिटी के बारे में समझ में आ गई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।